अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो कैदी हैं अल्लाह ताला उन्हें रिहाई दे, जो बे औलाद है उन्हें अल्लाह ताला औलाद दे, नारीना औलाद दे, जिसको दिए अल्लाह ताला उसे बख्श दे। चलो जी, अपना रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। और रिव्यू रिएक्शन शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें और भी बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें कि ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आप लोगों का साथ देना का भी मेरे बहन भाई जितना हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, सबका बहुत शुक्रिया। आप चाचा का साथ देते और फुल वीडियो वॉच करते क्योंकि चाचा भाई आपकी ज़रूरत और मेरी ज़रूरत है आप। तो भाई अल्लाह ताला सबको अजर देगा जो मेरी वीडियो वॉच करता है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, लावल सब बंदाओं। इसलिए आप मेरी वीडियो देखते हो तो बहुत शुक्रिया सबका। और भाई पहले बात करेंगे भी जो उस लेडीज़ को माफ़ी मंगाएगी जिसने अबाया मतलब बुरखा पहना हुआ था। सऊदी अरब में उसे अबाया कहते हैं। वो अबाया नुमा है जिस पर पूरा मतलब अरबी में वो लिखा हुआ था मरहबा, या जैसे बोलते हैं बहुत खूबसूरत ऐसे ही। तो अबारक यानी कि भाई उसने कुछ ऐसा नहीं लिखा था। मैं 16 साल सऊदी अरब में रहा हूँ और मैंने घरों में भी काम किया है मदीने पाक में। यानी उस टाइम मैं छोटा था, 7-8 साल की उम्र थी, तो मैं घरों में काम करता था। बच्चे को भाई दूध देना ये वो, तो घरों में जैसे जैसे घर में एक लेडीज़ होती है वो काम करती है, उस जगह मैं काम करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 साल काम किया घर में, तो मुझे पता है वहाँ के रहने बहने का और सब कुछ। लेकिन यहाँ के जो आलिम है, मौलवी साहब हैं, वो भी साथ बैठे थे थाने में। पुलिस पकड़ के ले गई सब। उस लेडीज़ बेचारी हैरान होगी। उसने कहा भी मैंने कौन सा ऐसा मतलब वो ये कर ले। उसने फिर नकाब भी वैसे किया था जैसे सऊदी अरब में करते हैं, फ़कत नकाब होता है। इधर से लेके ना आँखें आपको फ़कत नज़र आएंगी, ये अबारक ये है, और नाक में भी ऐसे आया होगा, ठीक है। एक पट्टी यहाँ से आएगी फ़कत, यानी कि आपको आँखें नज़र आएंगी। और उनके हाथों पर जो है ना वो भी उसने ढके होते हैं, दस्ताने पहने होते हैं। हाथ पाँव उसके कोई चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आएगी जो अरबी में होगी ना लेडीज़। तो वो आपको फ़कत आँखें ही मुश्किल से नज़र आएंगी बस। तो वो अपने जिस्म को पूरा ढाँक के घूमती हैं। ये लिबास भी अभी बहुत सारे बंदों ने भी इधर पहना हुआ है। अरबी लिबास मर्द भी पहन रहे हैं, लेडीज़ भी पहन रही हैं, लेकिन किसी को अरबी बोलने का और माने का पता ही नहीं है भाई। अगर भाई वो लिखा हुआ था तो किसी पढ़े लिखे जो अरबी पढ़ता है उसे बुला के लाते, भाई इसने क्या लिखा हुआ है। इस बेचारी लेडीज़ को बहुत परेशान किया, तो वो भी बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी भी मेरे को शायद मार नहीं डाले। तो भी पाकिस्तान कौम ही ऐसी है जो अनपढ़ कौम है हमारी, जैसे मतलब देखती नहीं है भी हमने क्या कर रखा है इसने, दे तड़े की 16.5। जैसे कि एक बंदा हमारा, मैं उस टाइम वहाँ था सऊदी अरब, तो वो एक अरबी के साथ उसका झगड़ा हो गया, तो वो पाकिस्तानी ज़ुबान में ना उसे गालियाँ दे रहा था, तो वो भी आगे से गालियाँ दे रहा था। मैं उस टाइम खजूरों का काम करता था, तो वो भी गालियाँ दे रहा था, वो भी गालियाँ दे रहा था, ठीक है ना। एक इशारे पर जैसे मतलब घूमते ना वहाँ से, तो लोगों ने आके भी छुड़ा लिया। उस पाकिस्तानी को बोला भी तुम अजनबी बंदे हो, कहाँ से अरबी के साथ पड़े हुए भाई, तो आपको फिर ये शुरता ले जाएगा और पकड़े जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा आपके साथ। ये तो ये रहीं के रहने वाले हैं, छोड़ो भाई तुम जाओ, गरीब बंदे हो। तो आगे चला गया, तो उसने कहा भाई, लोगों ने पूछा तू क्या गालियाँ दे रहा था, पकड़ा। अरे भाई क्या बात है इन अरबियों की यार। कहता है क्यों? कहते यार मैं गालियाँ देता रहूँ और वो आगे तिलावत करता रहा है। यानी उसको इतना पता नहीं लगा भी वो भी मुझे गालियाँ दे रहा है। यानी अरबी जो बोलता रहा तो वो कहते वो आगे तिलावत करता रहा, मैं गालियाँ देता रहूँ। तो वो भी उसके सामने गालियाँ ही दे रहा था। जैसे ही ये पाकिस्तानी को समझ नहीं आई और वह मतलब अरबी गालियाँ दे रहा था, आप भी ये पाकिस्तानी को फिर समझ नहीं आई कि उसने एक अबाया पहना हुआ था
तो जिस पर यानी कि डिज़ाइनिंग के वो लोगों की एक भी बहुत खूबसूरत है, तो उन लोगों ने समझा शायद तो खुदा न खास्ता ये कोई आयत लिखी हुई है, तो ये बेहरमती कर रही है लेडीज़। लेकिन उस लेडीज़ के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, उसका एक शौक़ था भी। अब एक चीज़ आ गई है हमारे मुल्क में, आप देखो ना, पैंट शर्ट कोई लेडीज़ पहन रही हैं, हमारी बच्चियाँ कुछ शलवार कमीज़ पहन रही, अभी कुछ बच्चियाँ जो है ना साड़ी पहनती हैं। तो जो चीज़ आ जाती है ना मार्केट में, वो मतलब यूज़ तो करते हैं बच्चे। तो खैर ये हमारी अपनी छोटी सी भूल के पीछे इस बेचारी का, चलो ये शुक्र है कि उसकी जान बच गई, पुलिस आ गई, वरना ये लोग तो वही मार देते उसे भाई। बाद में सोते हुए हमने क्या कर दिया यार बच्ची के साथ। लेकिन खैर फिर भी पुलिस की वजह से ये बच गई बेचारी, वरना ये बचाते नहीं पाकिस्तानी लोग, इसे वही मार देते। तो लेकिन शुक्र है पुलिस ने उसे फिर भी बचा लिया, मौलवी को बुलाया, सब कुछ किया, बच गई बच्चा तुम। तो आगे से भी जो है ना तो बहुत सारा ध्यान कीजिएगा। इन बच्चियों के लिए बहुत अफसोस हुआ है। अभी उस बच्ची बहुत डरी हुई थी, तो उस बेचारी ने पहन तो लिया, लेकिन उसने पहना मेरे ख़्याल में किसी पब्लिसिटी के लिए था। किसी ने कहा भी आप पब्लिसिटी करें, या उसका शौक़ था। लेकिन खैर अब तो शौक़ भी ख़त्म हो गया बेचारी का। क्या है कि मैं आगे नहीं पहनना, किसी को कहना भी नहीं कि ये लिबास पहने। तो जी अच्छा जी, तो फिर बात करेंगे सितारा बेटी पर। सितारा बेटी ने वाकई खुद अपने जो उसके साथ सवाल हो रहे थे कितना दिन से, उसने खुद आके जवाब दिए, बहुत दिल को अच्छा लगा। अच्छा जी, तो मैंने भी एक सवाल का जवाब दिया था आप लोगों को, जब से ये उसने मकान देखा था और भी ये घर देखा था। साजिद साहब और मेरी भाभी थी, सितारा थी, तो मैंने कहा था भी ये रेंट का है, ये पैसे कहाँ से आए सितारा के पास इतना कि उसने घर ख़रीदा। लेकिन आप मेरे अभी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिस पर थंब लगाओ, ये पैसे कहाँ से आए सितारा के पास। तो खैर वो लोग मानते नहीं है ना भाई, बोलते हैं कि वो तो चाचा रहा पंजाब, सितारा है इस्लामाबाद, तो चाचे को कैसे पता। खैर तो भाई ये अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो हमारी बेटी है, कुछ भी हो तो वो हमारे साथ बात ज़रूर शेयर करती है। तो खैर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे। हमें पता था जो यहीं से प्लान बन चुका था, जब जा रहे थे साजिद साहब भी यहाँ रह के गए मेरे साथ और बेटी भी वहीं थी, तो ये प्लान यहीं से था भी हम जाके कोई उसके लिए कमरा देखेंगे रेंट के पर, ताकि साजिद साहब भी आसानी से मतलब फिर आना, और जो कौसर को बच्चा होना हमारी बच्ची को, तो उसके लिए फिर परेशानी ना हो। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने साथ कहीं ले रहे हैं, ताकि पंजाब आते तो फिर भी वो भी इस्लामाबाद में होंगे, करीब करीब होंगे ना। तो ऐसे तो साजिद को फिर इस्लामाबाद से पंजाब आना पड़ता है, तो वो करीब ले रहे हैं। तो खैर एक वायदा और किया था सितारा बेटी ने मेरे साथ, तो साजिद और सितारा ने मेरे और फ़ारूक के साथ पता नहीं अभी तक निभाया नहीं। खैर आप लोगों को वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सब्सक्राइब दूंगा भी, वो क्या वायदा था बहुत जल्द बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सितारा बेटी मेरे सब वीडियो देखती है, तो सितारा बेटी एक वायदा आप भूल रही हैं, आप बहुत जल्द वो पूरा कर दें, चाचे की फरमाइश। तो यूट्यूब फैमिली सबके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन जब तक वायदा पूरा नहीं होता तब तक मैं वो आप लोगों को बात शेयर नहीं कर सकता। तो जी दूसरी बात जी, सब चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो उसने सबसे प्यारा जवाब दिया ना भाई, जिस मेरी बहन बेटी ने कमेंट्स किया हुआ था भी आपकी सबसे बहुत बड़े पछतावा, तो उन्होंने जवाब दिया मेरा सऊदी अरब जाना। तो बहुत ही मेरा दिल दुखी हुआ उस टाइम, और मुझे वो बातें याद आई। तो जिस टाइम ये सऊदी अरब गई और फिर वापस आए, और जो उनके साथ हालात गुजरी थे वो मुझे फिर याद आए सितारा बेटी के, और बहुत मुश्किल टाइम था वो सितारा बेटी के लिए। खुदा की कसम अगर आप लोग देखते ना तो आप खाना भी ना खाते, जो हालात सितारा बेटी के उस टाइम थे, और अपने आप को सज़ा देनी, खाना ना खाना, और मतलब बहुत रोना। आप लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स आते थे लोगों के, तो
हम बाहर बैठ के रोना और उसने अंदर बैठ के रोना होता था। फिर हम बाहर लाते, फ़ारूक भी वहीं था, साजिद साहब भी वहीं थे। फिर हम बाहर लेके आते, दिलबार बाबर था, हम बाहर लेके आते, वहाँ उसको सैन पर बिठाते। फिर वो मतलब जब कोई मोबाइल उसको उससे छीन लिए गए, हम लोगों ने छीन लिया मोबाइल भी। आप कमेंट्स नहीं देखना, लोग बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल कहीं ना कहीं से उठा लेती, फिर कहीं के कमेंट्स पढ़ती थी, तो अपने आप को वो सज़ा देने की कोशिश करती थी, मैंने क्या किया है कि मुझे इतना सज़ा मिल रही है। तो हम उसको ज़्यादा कमरे में नहीं जाने दें, कोई बिजली में हाथ नहीं लगा ले या अपने आप को कुछ साथ कर नहीं ले। तो बहुत मुश्किल टाइम था तारा के लिए वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका वो मुश्किल टाइम टाला। और जो लिखा होता है इंसान में गुनाह सज़ा होती है। और फिर यह सब यूट्यूब फैमिली ने उसे हौसला दिया, और जितना भी सपोर्टर हैं उनका बहुत शुक्रिया, सपोर्ट की जिन्होंने अच्छे मौका उसको दिया फिर इस ज़िंदगी में, जब वो मुश्किल टाइम भी थी और उस अच्छी घड़ी उसके लाई गई उसके लिए। तो ये हमारे ना ख़ानदान में है, जब कुछ दुखी बात हो ना फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तारा का भी ऐसे हाल होता है, वो बातें करते करती रो पड़ती है। खैर वो मुश्किल टाइम उसका चला गया, अब उसकी खुशियों का टाइम है। और ये खुशियाँ लाने वाले सब यूट्यूब फैमिली हैं, और सब मेरे ज़्यादातर मेरे इंडिया वाले बहन भाई ने बहुत सपोर्ट किए, उनका बहुत शुक्रिया। तो भी उन्हें बहुत हौसला दिया है, उन लोगों ने प्यार करने वाले बहुत थे। फिर आपस में हम, मेरा चैनल जो था ना उस टाइम भाई डेली व्लॉग था, और जब तारा बेटी को ट्रोल किया गया, बातें बहुत की गई उस पर, बुरे कमेंट्स और बुरे ट्रोलिंग करना, तो फिर मैंने उस टाइम चैनल को जवाब देने के लिए जो है ना, फिर मैं सपोर्टर बना तारा बेटी का आके, और इसी दिन से मैं रिएक्शन चैनल मेरा भी ये बन गया। अब मैं अगर व्लॉग डालता हूँ तो कम उसे देखते हैं लोग, अगर मैं रिएक्शन डालूँ या कुछ अच्छी बात, लेकिन उसको रिएक्शन मेरा जो भी होता है वो अच्छा चलता है। उसी दिन से फिर जब से मैंने तारा बेटी के सपोर्ट में आया और लोगों को जवाब दिया, अच्छे बुरे गाली गलौज भी मेरे मुंह से निकली, उनके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। क्योंकि मेरी बेटी के छोटियों बच्चों को और बड़ी को ट्रोल किया जा रहा था, तो मैंने गालियाँ निकाली। मैं उनके बहुत पछतावे में हूँ कि किसी माँ बहन को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन बहन भाइयों से जिनको बुरा लगा हो मेरी गाली गलौज, क्योंकि वो मुझे मेरी बेटी को बहुत गाली गलौज दे रहे थे और मेरी पोतियों दोतियों को, तो मैंने तब गाली दी, लेकिन ऐसे मेरा दिल नहीं करता किसी माँ किसी बहन को मैं गाली दूँ। खैर वो वक्त मेरा हमारा गुजर गया मुश्किल वाला, बहुत अच्छा टाइम अभी है। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। दिल बहुत मेरे फिर भर गया है, पिछली बातें सब दिमाग में आई हैं। तारा बेटी ने भी सबका अच्छा जवाब दिया है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। तो कभी कभी तारा बेटी आपको ऐसे जवाब देने चाहिए। और दूसरी बात, जो आप बहुत बड़ी गलती कर रही है, अपनी व्लॉग की टाइमिंग गलत कर रही है। मैंने पहले अलग भी फ़ोन भी बात करता हूँ तारा बेटी से भाई, लेकिन अब भी फिर कह रहा हूँ कि भाई जो आप व्लॉग की एक टाइमिंग बनाएं, बस ये का आपकी जॉब है और जॉब को मुकम्मल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके।